हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आपने बहुत सुना होगा, ग्रामर में ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होता है एक प्रेजेंट का। देखो, इसमें दो तीन चीज़ें यूज़ होती हैं। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना ले लीजिए, लिख लीजिए। सबसे पहले होता है हैज़ बीन, फिर होता है हैव बीन या फिर हैव बीन हैज़ बीन। उसके बाद इसमें जो वर्ब की होती है ना, उसमें हमें आईएनजी ऐड करना होता है। इसमें हम सिंस भी यूज़ करते हैं, फोर भी यूज़ करते हैं। सिंस यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम एंड फोर यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, इन्हें समझते हैं। देखिए, जैसे मैं 3 बजे से अपना काम कर रहा हूँ, मतलब 3 बजे से उसने टाइम को मेंशन करा है, तो टाइम हमारा बता रहा है। इस सेंटेंस में सबसे पहली चीज़ एक चीज़ आती है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये सब साउंड सेम आता है, इसीलिए से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी बोला जाता है, क्योंकि रहा रही कंटिन्यूस में आता है। अब देख लेते हैं इसमें सेंटेंस। मैं 3 बजे से अपना काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 3 o'clock। 3 बजे से, ये क्या है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम देखते हैं। अमन 2 दिन से खाना बना रहा है। अमन हैज़ बीन, अब यहाँ पे हैज़ क्यों आया, क्योंकि अमन जो है वो सिंगुलर है, ये भी आगे बता दूंगा। अमन हैज़ बीन वर्क कुकिंग, अमन हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days। अब यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे 2 days आएगा। अब देखो, हैज़ जो आएगा वो सिंगुलर के साथ आएगा, और हैव जो आएगा वो प्लूरल के साथ आएगा, मतलब प्लूरल नंबर। मतलब मैं और तुम तो हैव हो गया, सिर्फ मैं की बात करें तो आई हैव, ऐसे। अब देखो, इसका फॉर्मूला देखते हैं। बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है गाइस, बहुत सिंपल है। आप नोटबुक लेके बैठे और उसमें लिखते रहें फटाफट, बहुत अच्छा है, मज़ा आने वाला है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन। अब बीन बहुत ज़रूरी ऐड करना है, इसी से पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस स्लैश फोर। ये इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। आप इसे 2-3 बार रट लेंगे ना, ऐसे मतलब रिवाइज कर लेंगे तो याद भी हो जाएगा। लेकिन हमें फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमें मेज़र करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। मैं अब इसमें देखो एग्जांपल्स देखते हैं। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, हम 3 बजे से फिल्म देख रहे हैं। मतलब हम 3 बजे से फिल्म देख रहे हैं, तो होगा वी हैव बीन वॉचिंग द फिल्म सिंस 3 o'clock। 3 बजे से वी के साथ में हैव आता है, और बीन जो आएगा वो आपका हैव के बाद ही आएगा। तो वॉचिंग द फिल्म 3 o'clock, और यहाँ पे वॉचिंग में भी आईएनजी लगाना ही लगाना है वॉच में, क्योंकि उसमें भी है। नेक्स्ट है, तुम कई दिनों से मेरा इंतज़ार कर रहे हो। आ रही है ना साउंड। यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर मैनी डेज। बहुत सारे दिन, नहीं पता कितने दिन, अनकाउंटेबल है, ये भी है। नेक्स्ट है, वह सुबह से आराम कर रहा है। ही हैज़ बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, बारिश 2 घंटे से हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है, वे सोमवार से काम कर रहे हैं। दे हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। दे हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, मतलब वो सोमवार से काम कर रहे हैं। गाइज, आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए, ताकि आप मिस ना कर दें। देखिए, अब नेगेटिव की बात करते हैं, ये तो हो गया पॉजिटिव। अब देखिए, नेगेटिव की बात करते हैं, मतलब नहीं कर रहा, कर रहा, इस तरह की चीज़ें। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर और इजी हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट। अब यहाँ पर बीन जो है वो नॉट के बाद आएगा। फॉर एग्जांपल की तरफ से देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फोर। ओके गाइस, चलिए एग्जांपल देखते हैं। वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा है। मतलब किसी ने आपको हायर करा, आप कहने लगो ये 2 घंटे से काम नहीं कर रहा है, तो बोल सकते हैं ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours। आगे बढ़ते हैं। हम 3 साल से इस शहर में नहीं रह रहे हैं। वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years। वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years। नेक्स्ट है, उसे सुबह से सर्दी नहीं लग रही है। मतलब किसी को सुबह से सर्दी नहीं लग रही है, किसी को ज़्यादा लग रही है, तो वो कह रहा है ही हैज़ नॉट बीन फीलिंग कोल्ड सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ नॉट बीन फीलिंग कोल्ड सिंस मॉर्निंग। वे कल से नहीं नाच रहे हैं। मतलब उनको पैसा दिया गया नाचने का, लेकिन वो कल से नाच ही नहीं रहे। दे हैव नॉट बीन डांसिंग सिंस यस्टरडे। कल की बात कर रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट। नेक्स्ट है, अमन कई दिनों से भीख नहीं मांग रहा है। हो सकता है उसके पास ज़्यादा पैसा आ गया हो।
अमन हैज़ नॉट बीन बैगिंग फॉर मैनी डेज, फॉर बैगिंग मैनी डेज। नेक्स्ट है आपका मैं और मेरे पापा या फिर मैं और पापा कल से खाना नहीं बना रहे हैं। माई फादर एंड आई हैव नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस yesterday. माई फादर एंड आई हैव नॉट बीन कुकिंग फूड yesterday. अब यहाँ पे पापा के साथ में जो हैव आया वो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर हो गया, मैं और पापा दो लोग हो गए ना, तो प्लूरल हो गया। गाइस ये हो गया आपका नेगेटिव भी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे। देखो क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आपको हैज़ और हैव को स्टार्टिंग में रखना है, फिर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल और फॉर्मूला देखते हैं। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, इसी से पता चलता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या हम आपस में 5 दिन से मिल रहे हैं। हैव वी बीन मीटिंग ईच अदर फॉर 5 days. हैव वी बीन मीटिंग ईच अदर फॉर 5 days. नेक्स्ट है, क्या मैं 3 साल से कंप्यूटर चलाना सीख रहा हूँ। कोई 3 साल से कंप्यूटर चलाना सीख रहा है, कोई इंग्लिश सीख रहा है, तो होगा हैव आई बीन लर्निंग टू ऑपरेट कंप्यूटर फॉर 3 years. हैव आई बीन लर्निंग टू ऑपरेट कंप्यूटर फॉर 3 years. नेक्स्ट है, क्या आप सुबह से सो रहे हैं। हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका, क्या वह आधे घंटे से डरावना सपना देख रहा है। हैज़ देख रही है। हैज़ शी बीन हैविंग fearful dream for half an hour. Has she been having fearful dream for half an hour? नेक्स्ट है आपका, क्या वे बचपन से झूठ बोल रहे हैं। Have they been telling lie since childhood? Have they been telling lie since childhood? And then next है, क्या हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं। Have we been studying since morning? Have we been since studying 2 o'clock? Since studying 2 o'clock. बस ये रहा आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन पूछने का तरीका और भी होता है, जो आपका क्वेश्चन वर्ड्स आपने सुने होंगे या WH फैमिली आपने सुना होगा, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कैसे, कितने, इस तरह के। देखो इसमें फॉर्मूला बनाने की कोई बात नहीं है, सेम रहता है। बस आपको ऊपर वाले में क्या था, क्वेश्चन पूछने के लिए हैज़ हैव स्टार्टिंग में रहता है, उससे पहले आपको वो वर्ड्स रख देने, जैसे क्वेश्चन वर्ड्स या फिर WH फैमिली। चलो एक फॉर्मूला बना ही लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज़ सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फॉर। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। चलिए अब इसके ना सेंटेंसेस देख लेते हैं, मतलब एग्जांपल्स। तुम 2 बजे से क्या कर रहे हो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस 2 o'clock? व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस 2 o'clock? नेक्स्ट है, वह कल से उससे क्यों बात कर रहा है। वाई हैज़ ही बीन टॉकिंग टू हर सिंस yesterday? Why has he been talking to her since yesterday? Next, तुम्हारे पापा 4 दिन से कहाँ रह रहे हैं। Where has your father been living for 4 days? Where has your father been living for 4 days? Next है, वह सोमवार से कैसे पढ़ाई कर रहा है। How has he been studying since Monday? How has he been studying since Monday? हम 2 साल से कितने पैसे कमा रहे हैं। How much money have we been earning for 2 years? How much money have we been earning for 2 years? तुम्हारा कल से इंतज़ार कौन कर रहा है। Who has been waiting for you since yesterday? Who has been waiting for you since yesterday? और गाइज़ ये रहा आपका छोटा सा टेस्ट। मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, इसे ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कितना सीखा, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।